हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो हम मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। कोई दुकानदार 1450 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सियाँ खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपये खर्च करता है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने कीमत पर प्रत्येक कुर्सी को बेचना चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो प्रत्येक कुर्सी का मूल्य कितना है, 1450 रुपये, और 10 कुर्सियाँ ऐसे ही खरीदता है वह। यहाँ पर क्या कह रहा है, भाड़े पर वह 600 रुपये खर्च करता है। 10 कुर्सी का भाड़ा क्या करता है, 600 रुपये खर्च करता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि एक कुर्सी का भाड़ा क्या होगा। तो 10 कुर्सी का जो है, 10 कुर्सी का भाड़ा कितना है, 600 है। तो एक कुर्सी का कितना हो जाएगा, 600/10 मतलब 60 रुपये। अब लागत मूल्य क्या हो गया, लागत मूल्य बराबर 1450 प्लस में 60, यानी कि कितना हो गया, 1510 रुपये। ये हो गया लागत मूल्य हो गया। अब चूंकि लागत मूल्य है तो लागत मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, और हमें निकालना क्या है, 10% लाभ। लाभ मतलब 100 + 10 मतलब 110% हमको निकालना है। तो 1510 की तुलना हम 100 से करेंगे, क्योंकि लागत मूल्य हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, और 10% लाभ हमें निकालना है, तो 110 से हम तुलना कर देंगे। ये कट गया, 11 एकम 11 और 11 × 5 = 55 और 1 56 और 11 एकम 11 और 5 16, यानी 1661 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। कीमत क्या हो गई प्रत्येक कुर्सी को बेचने का, मतलब अगर वह 10% लाभ चाहता है तो प्रत्येक कुर्सी को कितने कीमत पर बेचे, तो 1661 रुपये में बेचे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 0.09 का वर्ग माइनस 0.03 का वर्ग बटा 0.09 प्लस में 0.03। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये a² - b² का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 0.09 प्लस में 0.03 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 0.09 माइनस 0.03 बटा 0.09 प्लस में 0.03। ये कट जाएगा प्लस वाला, और माइनस वाले में से आप घटा देंगे तो 9 में से 3 को आप घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 0.0 मतलब 0.06 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 0.08 गुणे 0.23 भागा 0.004 का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हम 0.08 गुणे 0.23 भागा 0.004। अब इसका अगर गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 अंक पर दशमलव लगेगा, और यहाँ पर 1 2 3 अंक पर दशमलव है। मतलब कि अगर हम दशमलव हटाना चाहें इन सभी में से तो नीचे 10 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि नीचे 3 अंक पर दशमलव है और ऊपर 4 अंक पर दशमलव है। तो बराबर करने के लिए नीचे हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ हो गया 8 गुणे, ये 8 है, 8 गुणे 23 बटा 4 × 10, 4 दूनी 8 और 23 दूनी 46 बटा 10। अब 10 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.6। आंसर हमारा आ गया 4.6। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। √5, 3√7, 4√13 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम क्या करते हैं, सभी रूट में है, ये जो बाहर है इसको भी हम रूट के अंदर कर देते हैं, और उसके बाद रूट के अंदर जो संख्या सबसे बड़ी दिखेगी वही सबसे बड़ी संख्या इन सभी में हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तो √5 है ही पहले से, इसको क्या करते हैं, 3 को जब हम अंदर ले जाएंगे तो अंदर क्या जाएगा, 9 जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जब हम √9 का इसका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 3 होता है। तो 3 को जब हम इधर लाएंगे तो रूट के अंदर 9 जाएगा। तो यहाँ पर हो गया रूट के अंदर 7 गुणे 9। इसी तरह ये भी आपका रूट के अंदर 13 गुणे 4 को जब अंदर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16, 4 चौके 16, यानी कि 16 रूट के अंदर हो गया। अब इसी का हम क्या करते हैं, गुणा कर लेंगे। यहाँ हो गया √5, यहाँ हो गया 7 × 9 = 63, और यहाँ पर हो गया 13 × 6 = 78 और 13 × 13 और 7 20, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 208। तो यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, मतलब कि 4√13 दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। 75 अंकों का औसत 45 है
पहले 50 अंकों का औसत 42 है और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है, तो 50वां अंक ज्ञात कीजिए। तो यह आपका औसत का ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं, 75 अंकों का औसत कितना है, 45 है, और कह रहा है 50 अंकों का औसत कितना है, 42 है, और 26 अंकों का औसत कितना है, 52 है। अब यहाँ देखिए 75 है और इसको जब ऐड करेंगे तो 50 और 26 कितना हो जाएगा, 76, तो एक एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, और यही जो माइनस वाला जो ओवरलैप हो रहा है इसी की वैल्यू हमको पता करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम मान के टोटल को लेके चलते हैं, यानी कि 45 को लेके चलेंगे, और अगर कम लेके जाएगा तो हमारा फ़ायदा होगा मतलब प्लस होगा, अगर ज़्यादा लेके जाएगा तो हमारा घाटा होगा मतलब माइनस होगा। तो 45 को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए 42 मतलब 45 से 3 कम है तो प्लस रहेगा, और ऐसे कितने हैं, 50 हैं, तो 50 तियाँ 150 हो गया। अब यहाँ देखिए 52 है, 45 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 45 से जब 7 ज़्यादा है मतलब हमारा घाटा होगा और ऋण लगेगा। और ऐसे कितने हैं, 26 हैं, तो 7 से जब हम 26 में गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब इसको निकालना है तो यहाँ पर -1 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि यह ओवरलैप वाला यही हमको निकालना है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 45 इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, -32 और -32 और अपान -1, तो मिला के कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 45 में जब आप 32 को ऐड करेंगे, 45 प्लस में 32 बराबर कितना हो गया, 7 और 7 77। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो हमने औसत का चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसमें ओवरलैपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, टाइप अलग अलग टाइप में पढ़ाया हुआ है हमने, तो ओवरलैपिंग वाला जो टाइप है उसको जब आप जाके देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। डेसिबल ध्वनि से संबंधित है, मतलब डेसिबल ध्वनि का मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक होगा, विद्युत धारा का, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ये तो सभी को पता होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि VIEWER वीवर को SFBTBO लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में CASTLE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम कोड लिखते हैं, VIEWER, यहाँ पे है SFBTBO, S का 19 और F का आपका होता है 6, B का 2, T का 20 और B का 2 और O का 15, V का होता है 22 और I का होता है 9, E का होता है 5, W का होता है 23 और E का होता है 5, R का होता है 18। अब देखिए यहाँ 22 से क्या हो रहा है, 19, मतलब कितना घट रहा है, -3, 22 से क्या हो रहा है, -3 हो जा रहा है तो 19 आ जा रहा है। 9 से कितना हो रहा है, -3, तो 6 आ जा रहा है। 9 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 23 में से 3 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब -3 सभी में कर रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, -3 कर देंगे, CASTLE। यहाँ आपका इसका 3 है, 1 है, S का 19 है, T का 20 है, L का 12 और E का 5। अब इसमें से जब हम 3 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। यहाँ से जब A से आप 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 24, यानी कि 24 का मतलब होता है X। 19 में से जब आप 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 3 19, यानी कि P आ जाएगा। और 20 में से जब आप 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17, मतलब Q आ जाएगा। 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 3 12, मतलब I आ गया। और 5 में से जब आप 3 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि B आ गया। तो ZXPQIB, ZXPQIB ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। सितंबर आप जानते हैं 30 का महीना होता है और अक्टूबर जो है आपका 31 का महीना होता है। तो 27 सितंबर
को कह रहा है शनिवार है, तो अब 27 के बाद हमको देखना है सितंबर में कितना दिन बचा। तो यहाँ पे 27 और 3 30, 3 दिन यहाँ बचा, और यहाँ पर कितना जाना है अक्टूबर में 27 तारीख तक। तो 27 और 3 मिला के कुल टोटल 30 हो गया। अब 30 में हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 चौक 28, शेष बच गया कितना 2। ऑड डे हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो शनिवार के बाद रविवार और सोमवार, हमारा आंसर क्या हो गया सोमवार। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 5 सदस्यों KLMNO का एक परिवार है, उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, O अविवाहित है और K का भाई है, N O की बहन है, M एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है, L और O समूह से मात्र 2 पुरुष हैं, K के पिता कौन है, हमको ज्ञात करना है, बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, O अविवाहित है और K का भाई है। O जो है ये अविवाहित है और K का भाई है, तो भाई O हो गया। अब कह रहा है N O की बहन है, N जो है यह O की बहन है, मतलब यह फीमेल हो गई। M एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है, N की माँ कौन है, M है, विवाहित महिला है। तो विवाहित महिला है तो इनके साथ यहाँ कह रहा है कि एक विवाहित जोड़ा है, तो इनके साथ इनके पति भी होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, L और O समूह में या समूह से मात्र 2 पुरुष हैं, तो एक तो यहाँ हो गया और एक पुरुष और कौन होगा, यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि एक विवाहित जोड़ा है, तो इसको तो पहले बता दिया ये अविवाहित है, तो विवाहित जोड़ा यही होगा, मतलब L कौन हो जाएगा, इनके पिता हो जाएंगे। अब कह रहा है तो K के पिता कौन है, तो K के पिता कौन हो जाएंगे, L हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है, असमान शब्द का चयन करें। पहला है ताजमहल आगरा, दूसरा है इंडिया गेट नई दिल्ली, तीसरा है विक्टोरिया स्मारक कोलकाता और चौथा है कोणार्क उड़ीसा। अब यहाँ पे देखिए ये जो तीनों हैं ये स्मारक हैं, ताजमहल इंडिया गेट विक्टोरिया स्मारक, ये स्मारक हैं, लेकिन यहाँ पर यह स्थान है, कोणार्क क्या है, उड़ीसा का एक स्थान है, तो यह आपका डिफरेंट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इसमें 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 10 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाली वीडियो को आप देखा करें ज़रूर और लाइक आप कर दिया करें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।